Hello learners, welcome you all to my channel Bits for Bio. We have already discussed the previous topics of this chapter, the living world, and today we are going to start taxonomic categories. पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की and it is very difficult for us to study them individually. That's why we classify them and put them in certain categories that makes the process of studying them easier for us. हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक सिंगल स्टेप में तो क्लासीफाई नहीं कर सकते ना. वी नीड अ सिस्टम दैट हैज़ मेनी लेवल्स फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. हम लोग देखते हैं कि किस में सबसे ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसके मिल रहे हैं और कैसे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, तो उसको उस हिसाब से ही हम लोग अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. This system that has many levels from lowest to highest is known as hierarchy. Each category is referred as a unit of classification and each category commonly termed as taxon. तो taxon क्या है? Taxon represents each level of the hierarchy. जैसे कि species और genus और family, everything is a taxon. वी हैव सर्टेन कैटेगरीज जो कि इतने टाइम की स्टडीज़ के बाद हमने निकाला. कुछ कॉमन कैटेगरीज है जिसमें हम लोग हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं. व्हाट आर दीज कैटेगरीज देखते हैं. सो देयर इज़ किंगडम, फाइलम इन केस ऑफ एनिमल्स, डिवीजन इन केस ऑफ प्लांट्स, क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस एंड देन लास्ट स्पीशीज़. जब हम लोग किंगडम से नीचे की तरफ यानी कि किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ आते हैं तो कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज़ करता है, यानी कि जिसमें ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ होंगी वो साथ में धीरे धीरे आते हुए सेम स्पीशीज़ की तरफ आएगा. मतलब किंगडम से स्पीशीज़ की तरफ आने पे सिमिलैरिटीज़ बढ़ती हैं और स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ जाने पे सिमिलैरिटीज़ कम होती जाती हैं. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसे लर्न कर लें क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांस रहते हैं. यहाँ मैं आपको अपनी एक ट्रिक बता रही हूँ जैसे कि मैंने याद किया हुआ है. सी, कीप योर पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक. के से हो गया किंगडम, क्लीन से हो गया क्लास, और से ऑर्डर, फैमिली इज़ फैमिली ओनली, गेट से जीनस and sick से species. If you want you can take a screenshot or you can write it down. बट ये बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड अच्छी ट्रिक है याद करने के लिए. मैंने ऐसे याद किया, आप लोग अपना बना सकते हैं बट आई गेस ये भी सही है. नाउ लेट अस स्टडी ऑल दीज कैटेगरीज वन बाय वन. सबसे फर्स्ट है स्पीशीज़. वी ऑलरेडी नो व्हाट अ स्पीशीज़ इज़. मैंने बताया था एनी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस with each other in nature is known as species, with fertile offsprings obviously. Species is the lowermost basic and real unit of classification. सबसे ज़्यादा जो आपको सिमिलैरिटीज़ मिलेंगी अगर किसी ऑर्गेनिज्म में वो स्पीशीज़ लेवल पे ही मिलेगी. बताया था ना, ऊपर से नीचे आने पे सिमिलैरिटीज़ बढ़ती हैं. सो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ इज़ कॉल्ड अ स्पीशीज़. In this chapter it is very important that we stick to NCERT क्योंकि जो NCERT के एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं. तो हम लोग अब जो भी एग्जाम्पल्स करने वाले हैं वो सब NCERT के होंगे. ओके. Here we have Mangifera indica, Solanum tuberosum and Panthera leo. That is mango, potato and lion. तीनों नेम्स में हमें पता है कि जो सेकेंड वर्ड है दैट इज़ स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि वो स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है. सो दीज ऑल आर डिफरेंट स्पीशीज़ एंड Mangifera, Solanum and Panthera, these represent the genre. Panthera leo and Panthera tigris यानी कि ये दोनों सेम जीनस के थे बट दे आर डिफरेंट स्पीशीज़, लायन एंड टाइगर. That is another higher level of hierarchy. Also, Solanum, that is a genus, has two species, Nigrum and Melongena.
Also, there is example of human being, that is Homo sapiens. Now we will talk about genus. Genus comprises of a group of related species which has more characters in common in comparison to species of other genre. मतलब जिन भी species में ज़्यादा similar characters हैं उन सबको हम लोग same genus में डाल देते हैं. For example, potato and brinjal both are different species but they belong to same genus Solanum. And then there is example of lion, leopard and tiger. They all belong to Panthera genus. अब NCERT में ये लाइन भी लिखी हुई है कि this genus is different from another genus Felis which includes cats. तो कभी भी जब ये क्वेश्चन आए कि जीनस ऑफ अ कैट एंड टाइगर आर दे सेम, तो आंसर इज नो, क्योंकि फेलिस जो है वो कैट का है और पेंथेरा इज जीनस ऑफ टाइगर और लायन और लेपर्ड. ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फैमिली. Family has a group of related genre with still less number of similarities as compared to genus and species. अब जब हम लोग धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं तो बेसिक कैरेक्टर सिमिलर कैरेक्टर्स तो कम होंगे ही, क्योंकि ऊपर जाने पे कैरेक्टर्स सिमिलर कैरेक्टर्स कम होते हैं. इन प्लांट्स वी सी फैमिली किस बेसिस पे डिसाइड होती है? बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ प्लांट स्पीशीज़. जिनमें सेम होगा रिप्रोडक्टिव एंड वेजिटेटिव फीचर्स, वही प्लांट स्पीशीज़ सेम फैमिली में आएंगी. Now we have the example of family Solanaceae that includes 3 genera: Solanum, Petunia and Datura. Animals में genus Panthera और genus Felis दोनों को एक फैमिली में रख दिया गया है, that is Felidae. And NCERT says कि एक डॉग और एक कैट में काफ़ी सारे सिमिलैरिटीज़ हैं बट काफ़ी सारे डिफरेंसेस भी हैं, जिसकी वजह से इन दोनों को डिफरेंट फैमिलीज़ में प्लेस करते हैं. कैट की फैमिली इज़ फैलिडे एंड डॉग की फैमिली इज़ कैनिडे. दैट वाज इट अबाउट फैमिली. नाउ लेट्स गो ऑन टू द ऑर्डर. अब हम लोग थोड़ा और ऊपर आ गए हैं, तो अब जो कैरेक्टर हैं वो थोड़े और कम हो जाएंगे. तो सो ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज़ which exhibit a few similar characters. थोड़े ही similar characters हैं, ज़्यादा नहीं है. The similar characters are less in a number as compared to genre included in a family. इसके examples हैं Convolvulaceae and Solanaceae, जो कि साथ में हम लोगों ने place किए हैं order Polymoniales में. And animals में order Carnivora में फैमिलीज़ लाइक फैलिडे एंड कैनिडे, यानी कि डॉग एंड कैट दोनों की फैमिली को हमने सेम ऑर्डर में प्लेस किया, दैट इज़ कार्निवोरा. तो एग्जाम्पल्स इतने ही हैं एनसीईआरटी में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्लास. क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स. जो भी ऑर्डर में थोड़े बहुत मिलते जुलते कैरेक्टर होंगे उनको साथ में हम लोग सेम क्लास में इंक्लूड कर देते हैं. इसके एग्जाम्पल में आता है प्राइमेटा. प्राइमेटा is an order and Primata includes monkey, gorilla and gibbon. और इसको हम लोग प्लेस करते हैं मेमेलिया में along with the carnivora that included tiger, cat and dog. अब बात करते हैं फाइलम की. फाइलम के बारे में हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है आगे. जब हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग फाइलम के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. सो अभी बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में दिया हुआ है दैट क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स along with mammals constitute the higher category called phylum and these come under phylum Chordata. ये सारी क्लासेस कॉर्डेटा में इसीलिए हैं बिकॉज दे हैव अ नोटोकॉर्ड एंड अ डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम. प्लांट्स में वी यूज द टर्म डिविजन इंस्टेड ऑफ फाइलम एंड वी हैव 2 डिविजन्स इन प्लांट, एंजियोस्पर्मे एंड जिम्नोस्पर्मे. दैट वाज इट अबाउट द फाइलम. नाउ वी विल टॉक अबाउट किंगडम. किंगडम
is the highest category of the hierarchy. All the animals belonging to different phylum are assigned to the kingdom Animalia, and all the plants are included in Plantae. We have 5 kingdoms वैसे तो Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. But we will talk separately about them. हम लोगों को अभी प्लांट किंगडम भी पढ़ना है और एनिमल किंगडम भी पूरा पढ़ना है, एंड वी विल टॉक अबाउट फंजाई एंड प्रोटिस्टा एंड मोरेरा ऑल्सो इन द कमिंग चैप्टर्स. तो मैंने जितने एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताया और आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी है वापस से, तो उसमें जितने भी एग्जाम्पल है वही मैंने बताया, वही आपको याद करना है और उससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे. और इसके अलावा देयर इज़ अ टेबल गिवन इन द एनसीईआरटी बुक, उसको मेमोराइज कर लेंगे. उसमें आई गेस 4 एग्जाम्पल्स हैं, मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो एंड वीट का. उसके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम, everything we have to remember, and that is easy also. I will give you some tricks. जैसे कि एनिमेलिया में कोई भी आपको बोले कि फैमिली कौन सी है, 4 ऑप्शन दिए, उसमें बोले कि फैमिली कौन सी है, तो वी विल लुक फॉर द सफिक्स IDAE, क्योंकि इसमें सफिक्स IDAE ही लगता है. फैलिडे, कैनिडे, होमिनिडे, मस्किडे, यू कैन सी IDAE फॉर एनिमेलिया. इन प्लांट्स उसके डिविजन में फाइटा लगता है सफिक्स में, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, है ना. वैसे ही एंजियोस्पर्म्स में भी उसका एंजियोस्पर्म का दूसरा नाम होता है स्पर्मेटोफाइटा, दैट इज़ सीड बेयरिंग प्लांट्स, तो स्पर्मेटोफाइटा. तो फाइटा जहाँ पे भी दिखे दैट इज़ अ डिविजन ऑफ प्लांट किंगडम. प्लांट के ऑर्डर में एल्स लगा रहता है, ALES, एल्स सफिक्स, और फैमिली में AC, सोलेनेसी, कॉन्विलेसी, पोएसी, ACEAE. आई होप दिस विल हेल्प यू इन सम वे. अब बस इसका लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज़ टेक्सोनॉमिकल एड्स, एंड आई विल कवर दैट सून, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. आई विल टेल यू, प्लीज़ रीड द NCERT थरली, एंड आई एम श्योर कि अगर आप मेरी वीडियोस देख रहे हो और उसके बाद आप NCERT पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी NCERT, एंड द चैप्टर विल बी मोर क्लियर. Please learn all the examples from family, genus, every single taxa. Please remember all the examples from NCERT, और बस इतने से में हो जाएगा. You don't have to do anything from outside. Okay, so I guess I will end this class here. If you like this video, please hit the like button, share it with your friends and subscribe to my channel. Till then, stay tuned and stay safe.